नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बड़े मार्केट शॉक की तह तक जाने वाले हैं। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, बाजार के प्योर फाइनेंशियल मैकेनिक्स को किसी कंपनी के एक्चुअल बिजनेस हेल्थ से अलग करके देखना। कई बार शेयर मार्केट के आंकड़े पूरी कहानी बयान नहीं करते, और इसीलिए आज हम देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा याद करते हैं कि 4 अगस्त को अचानक बाजार में क्या हुआ था। देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद मानी जाने वाली बीमा कंपनी LIC के स्टॉक में सीधे 9% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अब इतनी बड़ी और स्टेबल कंपनी का शेयर यूं धड़ाम से गिर जाए तो चिंता होना लाजमी है। हर तरफ बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, यानी 4 अगस्त की उस बड़ी गिरावट की। जैसे ही ओपनिंग बेल बजी, स्टॉक पर एक जबरदस्त दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में ही ये लुढ़क कर लगभग 3990 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आ गया। इतनी तेज और अचानक गिरावट ने मार्केट पर नजर रखने वाले हर इंसान को चौंका दिया। क्या कंपनी के बिजनेस में कोई बहुत बड़ी खामी आ गई थी? क्या रातों रात कुछ ऐसा हो गया था जिसने इस दिग्गज कंपनी को खतरे में डाल दिया था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है OFS यानी ऑफर फॉर सेल का गणित। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 3 अगस्त को क्लोजिंग प्राइस था 428 रुपये 50 पैसे, लेकिन सरकार ने जो नया OFS फ्लोर प्राइस घोषित किया वो था सिर्फ 382 रुपये। ये साफ साफ लगभग 11% का भारी डिस्काउंट था, और मार्केट का सीधा सा उसूल है, जब इतने बड़े डिस्काउंट पर शेयर ऑफर किए जाते हैं तो ओपन मार्केट प्राइस पर एक भयंकर दबाव आना तय है। ये कोई बिजनेस फेलियर नहीं था, बल्कि प्योर मैथमेटिक्स था। अगर हम इस OFS के स्ट्रक्चर को खोलकर देखें तो पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। स्टेप 1 में 2.5% हिस्सेदारी की बेस सेल थी। फिर स्टेप 2 में 4% का एक्स्ट्रा ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया, यानी कुल मिलाकर लगभग 82 करोड़ नए डिस्काउंटेड शेयर्स अचानक से बाजार में आ गए। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई अचानक से मार्केट में आएगी तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। और अगर ये पूरा का पूरा ऑफर सब्सक्राइब हो जाता है तो इसकी कुल वैल्यू सच में हैरान कर देने वाली है, पूरे 31,410 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो विशाल रकम है जिसे सरकार इस एक सिंगल डील के जरिए जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही स्मार्ट और रणनीतिक तरीके से लागू किया गया। 4 अगस्त का दिन बड़े इंस्टीट्यूशनल और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया ताकि बड़े कैपिटल को प्राथमिकता मिल सके, और फिर अगले दिन यानी 5 अगस्त को इसके दरवाजे आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिए गए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3। आखिर इस बड़े कदम के पीछे सरकार का असली मकसद क्या था? देखिए, इसके पीछे सरकार के दोहरे मकसद काम कर रहे थे। पहला तो बिल्कुल साफ है, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए रेवेन्यू जुटाना, जो कि एक आम रणनीति होती है। लेकिन असली कहानी इसके दूसरे मकसद में छिपी है, और वो है एक बहुत ही सख्त मार्केट रेगुलेशन का पालन करना। इस नियम को MPS यानी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कहते हैं। ये बाजार का एक ऐसा कड़ा नियम है जिसके तहत शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी को अपनी एक तय हिस्सेदारी आम जनता के लिए उपलब्ध रखनी ही होती है। इसी नियम की वजह से जो मूल मेजॉरिटी होल्डर्स होते हैं उन्हें समय समय पर अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ती है ताकि पब्लिक फ्लोट को बढ़ाया जा सके। अब अगर इस चार्ट को देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। आज भी कंपनी में सरकार का होल्ड 96.5% है, जबकि 20,92,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स होने के बावजूद उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1.55% है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो MPCS के नियमों का पालन करने के लिए सरकार के पास समय समय पर अपनी हिस्सेदारी बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार कंपनी का साथ छोड़ रही है। तो जब गिरावट का रहस्य सुलझ ही गया है तो चलिए अब सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं LIC के बुनियादी फंडामेंटल्स आखिर कितने मजबूत हैं। दीपाम सचिव का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि LIC भारत की वित्तीय व्यवस्था की आधारशिला है। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये साफ तौर पर बताता है कि सरकार की इस रेगुलेटरी बिक्री का मतलब ये कतई नहीं है कि उन्हें अपनी ही संस्था पर भरोसा नहीं रहा। LIC आज भी हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। अगर हम इन शानदार उपलब्धियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मार्केट कैप के हिसाब से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है।
देश का चौथा सबसे वैल्यूड ब्रांड है और पूरी दुनिया में ये तीसरा सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड है। 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ये कोई छोटे मोटे अचीवमेंट्स नहीं हैं और शेयर बाजार के किसी एक दिन के उतार चढ़ाव से ब्रांड के दबदबे पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम सिर्फ एक दिन की घबराहट को किनारे रखकर लंबी अवधि की परफॉर्मेंस देखें तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। पिछले एक साल में भले ही 4% की मामूली सी गिरावट दिखी हो, लेकिन पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने 30% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि लंबी रेस के निवेशकों के लिए यह वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन जरिया रहा है। और जरा इस भारी भरकम आंकड़े पर गौर करते हैं। 5,42,000 करोड़ रुपया, ये इस कंपनी का मार्केट कैप है। इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाली कंपनी की वित्तीय नींव को हिलाना इतना आसान नहीं है। इसका फंडामेंटल बेस आज भी उतना ही अडिग है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सेक्शन 5, बाजार की प्रतिक्रिया को समझना। एक स्मार्ट मार्केट ऑब्जर्वर होने के नाते 2 चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है रेगुलेटरी नियमों और डिस्काउंट के कारण आया शॉर्ट टर्म मैकेनिकल दबाव, और दूसरी तरफ है कंपनी की लॉन्ग टर्म बिजनेस रियलिटी और बाजार में उसकी निर्विवाद लीडरशिप। भारी सप्लाई से आया अस्थायी प्राइस करेक्शन और कंपनी के बिजनेस मॉडल का खराब होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये भी जान लेना जरूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ही रूटीन सरकारी प्रक्रिया है। कोल इंडिया, एनएचपीसी और एनएलसी इंडिया जैसी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी सरकार बिल्कुल इसी तरह के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सफलतापूर्वक चला चुकी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने आता है, क्या किसी रेगुलेटरी शेयर बिक्री के कारण आई अचानक मैकेनिकल गिरावट सच में बिजनेस की किसी खामी को दर्शाती है, या फिर ये सिर्फ मार्केट के डायनामिक्स में आया एक छोटा सा अस्थायी बदलाव है? क्या बाजार असल बुनियादी सच्चाइयों पे प्रतिक्रिया दे रहा है, या फिर महज टिकर टेप पर होने वाले कुछ पलों के शोर शराबे पर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना जरूरी है, क्योंकि यही अंतर स्मार्ट मार्केट एनालिसिस की असली पहचान है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।